देखो भाई, मुझे नहीं पता कितने चैनल्स ऐसा कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब मैं करूंगा और अगर तुम्हारा सपोर्ट मिलेगा तो रेगुलरली करूंगा। क्या करूंगा तो वो तुम्हें इसी वीडियो में पता चल जाएगा। आज हम देखेंगे 2 या 3 दिन में घटी इंडियन सिनेमा के अंदर सबसे बड़ी खबरें। आज सिर्फ 10 खबरें थी तो मैंने टॉप 10 लिख दिया। वैसे ऐसा नहीं होगा, वैसे मैं पूरी जो भी होगा सब कुछ बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ी अपडेट के साथ, जिसने सबको शॉक कर दिया। हर कोई परेशान है, क्यों ऐसा क्यों कर दिया, किसी को भी ऐसा कुछ नहीं चाहिए था। मैं बात कर रहा हूँ अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट की। अगर तुम्हें पता नहीं है तो अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले लिया है। मैंने ये बहुत ही क्लियरली बोला है कि प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लिया है। कल उन्होंने ये बात इंग्लिश में लिख दी और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि उन्होंने गाने गाने से रिटायरमेंट ले लिया है। अगर तुम्हें भी ऐसा लग रहा है तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, टेंशन मत लो। अब वो सिर्फ मूवीज के अंदर गाना नहीं गाएंगे, अब वो वही गाना गाएंगे जो उनका गाना होगा। खुद का म्यूजिक, खुद का गाना और खुद के लिरिक्स। कुल मिला के बात ये है, अब वो वही गाना गाएंगे जो वो प्रोड्यूस करेंगे। वो किसी और के लिए काम नहीं करेंगे, अब वो इंडिपेंडेंट होके काम करना चाहते हैं। तो अगर तुम अरिजीत सिंह के फैन हो और दुखी थे तो दुखी मत हो, वो कहीं गए नहीं है, बस इंडिपेंडेंट हुए हैं। खुशी की बात है, खुश हो जाओ। लेकिन हाँ, ये तो है कि मूवीज के अंदर अब तुम्हें अरिजीत सिंह नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा सा सैड हो सकते हो। आगे बढ़ते हैं अक्षय कुमार की तरफ, जो अभी भी एक बड़ी हिट का इंतजार कर रहे हैं। बहुत लंबे टाइम से, या तुम कह सकते हो सालों से, कोई भी क्लीन हिट नहीं आई है। उनकी अगली फिल्म वेलकम टू दी जंगल रिलीज होने वाली है। उसकी रिलीज डेट अब फाइनल हो चुकी है। ये मूवी 26 जून के लिए लॉक हो चुकी है। तुम इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हो, देखने जाओगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और ये और बता देना, क्या ये वाली मूवी हिट होगी? आगे है गलवान, जिसका एक गाना मातृभूमि रिलीज हो चुका है और इसकी रिलीज डेट भी फाइनल हो गई थी। फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन अब 15 दिन का रीशूट हो रहा है। मुझे नहीं पता क्या शूट हो रहा है। रिपोर्ट्स ये हैं कि 15 दिन के लिए कोई एक्शन सीक्वेंस शूट करा जा रहा है, जो कि सलमान खान को लगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिल्म के लिए। अगर ये होगा तो लोग ज्यादा पसंद करेंगे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिल्म को और भी अच्छा बनाने के लिए रीशूट किया जा रहा है, पर कितनी अच्छी बनेगी इसका कुछ नहीं कह सकते। और हाँ, अगर तुम्हें इसकी रिलीज डेट नहीं पता है तो वो 17 अप्रैल है। आगे एक अपडेट है धमाल 4 से। हो सकता है तुमने कुछ दिन पहले सुना हो कि धमाल 4 की रिलीज डेट चेंज कर दी गई है। पहले ये 19 मार्च होने वाली थी, लेकिन फिर इसको आगे ढकेल कर 12 जून कर दिया गया था। लेकिन अगर तुमने ये सुना था कि धुरंधर और टॉक्सिक के चक्कर में इसकी रिलीज डेट आगे कर दी गई, क्योंकि वो दोनों भी क्लैश कर रही हैं, 3 मूवी एक दिन हो जाती, तो ये आगे करके 12 जून करी गई थी। लेकिन अब नया अपडेट ये है, इसके प्रोड्यूसर जो कि अब अजय देवगन ही है, उन्होंने डिसाइड किया है इस मूवी को 3 जुलाई को रिलीज करेंगे। उस दिन कुछ स्पेशल ओकेशन है, तो फिल्म के लिए वो रिलीज डेट फायदे में रहेगी, ज्यादा बॉक्स ऑफिस हो सकता है। तो इसलिए अब ये मूवी 3 जुलाई को आएगी। थोड़ा सा और वेट करो अगर तुम धमाल सीरीज के फैन हो। आगे बढ़ते हैं बॉर्डर 2 की तरफ। तो मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने सनी देओल के पूरे करियर के बारे में बात की थी, उनकी पहली फिल्म से लेकर सक्सेस, डाउनफॉल और फिर कमबैक। अगर तुम्हें वो वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल अपडेट ये है, इस मूवी ने डे 5 को मिलाकर बॉक्स ऑफिस 230 करोड़ कर लिया है। मतलब 68 साल की एज में, तो मान सकते हो 66 साल की एज में इस आदमी ने फिर से कमबैक कर दिया। लोग अभी भी सनी देओल को देखना चाहते हैं। एक टाइम पे फ्लॉप हुए थे, लेकिन अब जो कमबैक किया है, अगर सही में कुछ कमबैक होता है तो वो ऐसा होना चाहिए। शाहरुख खान की किंग आ रही है, ये बात सबको पता है, और उसे वही इंसान डायरेक्ट कर रहा है जिसने पठान डायरेक्ट करी थी। सिद्धार्थ आनंद इस मूवी के डायरेक्टर हैं। उनसे पूछा गया उनका अभी तक का उनके हिसाब से सबसे बेस्ट वर्क क्या है, तो उन्होंने कहा फाइटर, जो कि फ्लॉप हो गई थी। मैं अपनी बात करूं तो मुझे वो मूवी खराब नहीं लगी थी, फ्लॉप हो गई थी, मुझे नहीं पता कैसे हो गई, पर वो मूवी बढ़िया थी, लेकिन इतनी भी बढ़िया नहीं थी। तो मैं सिद्धार्थ आनंद का सबसे बेस्ट वर्क क्या लगता है, और उन्होंने इसी के साथ ये भी कहा कि फाइटर उनका बेस्ट वर्क था, लेकिन अब उनका बेस्ट वर्क किंग है। उन्होंने जो किंग पर काम किया है, अभी तक उन्होंने इतना फाइनेस्ट वर्क किसी भी मूवी पर नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं अजय देवगन की तरफ। तो लव रंजन ने अपनी अगली फिल्म अजय देवगन के साथ अनाउंस कर दिया, पर वो इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे। इस फिल्म के डायरेक्टर होंगे जगन शक्ति। इससे पहले उन्होंने एक फिल्म और डायरेक्ट करी है, और वो फिल्म थी मिशन मंगल, और वो सुपर हिट थी। तो उम्मीद लगा सकते हो अच्छी मूवी बनाएंगे। हाँ, इस मूवी में अजय देवगन के साथ में, या फिर तुम कह सकते हो अगेंस्ट में, होंगे संजय दत्त। ये एक एक्शन मूवी होगी जिसमें संजय दत्त और अजय देवगन एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे। तो मैं ये दोनों पहली बार स्क्रीन पर एक दूसरे के आमने सामने दिखेंगे। इन्होंने पहले भी कई फिल्में साथ में की हुई हैं, जिनमें से 3 जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं वो है ऑल द बेस्ट, सन ऑफ सरदार और हम किसी से कम नहीं। ये मूवी रिलीज होगी इस साल के एकदम एंड में 4 दिसंबर को। मूवी का नाम है रेंजर, पर ये ऑफिशियल नाम नहीं है। फिलहाल के लिए इस मूवी को रेंजर नाम दिया गया है। लव रंजन ने कहा अभी फिल्म को रिलीज होने में 11 महीने हैं, तो हम इसके लिए एक अच्छा सा नाम ढूंढ लेंगे। अभी ये वो नाम है जो हम इस प्रोजेक्ट को कहना चाहते हैं, हम इसे इस नाम से एड्रेस कर रहे हैं। बाकी जब इसकी रिलीज डेट करीब आएगी तब तुम्हें इसका ऑफिशियल नाम भी मिल जाएगा। अब तुम्हें पता होगा शाहरुख खान की अगली फिल्म जो कि किंग होने वाली है, उसकी रिलीज डेट आ गई है। वो मूवी 24 दिसंबर को रिलीज होगी, पर उसकी रिलीज डेट पे लेके बहुत सारी डिबेट चल रही है। ये क्या बेवकूफी
मूवी कर दी। ये कैसी रिलीज डेट चूज करी है, ये तो खत्म मामला है पहले से ही। अगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ, तो 18 दिसंबर को एवेंजर्स डूम्सडे आ रही है। अगर तुम्हें इस बारे में आइडिया नहीं था तो तुम ही हो वो जो कि अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज को नहीं देखा है या फिर उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। अगर तुम्हें पता है तो ये बहुत टेंशन वाली बात है। किंग बहुत बुरी तरह पिट जाएगी अगर एवेंजर्स डूम्सडे के साथ भिड़ी। मैं शाहरुख खान का फैन हूँ और मेरे अंदर की एक आवाज कहती है कि रिलीज कर दो, कुछ नहीं होगा, वो शाहरुख खान है। पर भाई जो रियलिटी है वो रियलिटी है। अगर ये मूवी इस दिन रिलीज हुई और एवेंजर्स डूम्सडे वो निकल गई जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खत्म है मामला। और 18 दिसंबर को ड्यून पार्ट 3 भी आ रही है। दो बड़ी मूवी पहले से ही क्लैश कर रही हैं, दोनों का इंडिया में बजे। अगर ये मूवी इसी डेट पर रिलीज हुई तो काफी दुख की बात है, लेकिन मेरे फेवरेट एक्टर की अगली मूवी फ्लॉप है। फ्लॉप मैंने बोल दिया है, पर अगर मूवी अच्छी हुई तो सिर्फ हिट ही हो पाएगी। ये नहीं होगा कि तुम उससे उम्मीद करो कि ये 1000 करोड़ 1500 करोड़ करेगी, तो वो बिल्कुल नहीं होगा अगर ये इस डेट पे आई तो। आगे एक और अच्छा सा अपडेट है, मुझे ये अच्छा लगा। ये किसी मूवी की रिलीज या अगली किसी आने वाली मूवी से रिलेटेड नहीं है, बट ये अच्छा अपडेट है। सुनील शेट्टी को अभी एक ब्रांड ने, वो वाली ब्रांड होती है ना, 40 करोड़ ऑफर किए थे उनकी एड करने के लिए, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला जो चीज मैं नहीं करता उसकी एड मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, या फिर ऐसी चीज जो इस देश के भविष्य को बर्बाद करे, लोगों की बॉडी खराब करे, वो मैं एड बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम 40 करोड़ का लालच दे के सोच रहे हो कि मैं इस काम के लिए मान जाऊंगा, तो नहीं, तुम बिल्कुल गलत जगह आए हो। थोड़ी देर पहले ही बोला कि एशआर के फेवरेट एक्टर है, लेकिन अगला अपडेट ये बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं प्रकाश राज की तरफ। प्रकाश राज ने अभी एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा हिंदी सिनेमा अब पहले जैसा नहीं रहा, वो अपने रूट्स भूल चुके हैं। वो एकदम म्यूजियम की तरह हो गया है कि हमने एक म्यूजियम को सजाया हुआ है, उसमें जो चीज जितनी अच्छी दिखा सकते हैं उतना अच्छा है। सब लोग अपने अपने प्रमोशंस करने में लगे हैं, कोई भी बढ़िया चीज बनाना नहीं चाहता। वो टाइम गया जब हिंदी सिनेमा कुछ अच्छा करता था। अब तुम इस बात से कितना एग्री करते हो वो कॉमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी आज के लिए इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। टाटा बाय बाय।